में आज की प्रेस वार्ता में मैं चर्चा करूंगा, पर डायनेमिक प्राइसिंग इन एसेंस इज इक्वल टू हेड आई विन टेल यू लूज। मतलब लूटने का काम सिर्फ सरकार का रहेगा, जब कमी होगी तो उसका लाभ देशवासियों को नहीं मिलेगा। एक तरफ तो सारी आवश्यक वस्तुओं के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, भले ही वो कपड़े हो, जूते हो, खाने का तेल हो, गैस सिलेंडर हो, भले ही वो सब्जियों के दाम हो, भले ही वो चाय पत्ती हो, भले ही वो राजमा हो, भले ही वो दलहन हो। पिछले 7 सालों में कैसे इन चीज़ों के दाम बढ़े। दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE ने एक आंकड़ा दिया कि दिसंबर 2021 अर्थात पिछले माह में देश की बेरोजगारी की दर 7.9% थी और जो शहरी बेरोजगारी की दर है वो 9% से भी ज़्यादा थी, 9.3%। मतलब देश की बेरोजगारी दर 7.9, शहरी बेरोजगारी दर 9.3%। ध्यान रहे ये दर 2% थी 12-13 में जब यूपीए की सरकार थी, जो आज बढ़कर 9.3% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया 7.3%। जब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस दौरान अगर कच्चे तेल की कीमत का लाभ अगर सरकार देशवासियों को नहीं देती है तो मैं कहूँगा ये एक तरह से देश के लोगों के साथ धोखा है, एक तरह से क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है महंगाई के कारण, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और उस समय आप तेल के पेट्रोल और डीजल में जो कमी हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका बेनिफिट देशवासियों को नहीं दे रहे हो। मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का कच्चे तेल का जो भारत सरकार कच्चा तेल खरीदती है, जुलाई में क्रूड के दाम थे $73.54 प्रति बैरल, $73.54 प्रति बैरल। अक्टूबर में क्रूड के दाम हो गए $82.11 प्रति बैरल और दिसंबर में क्रूड के दाम हो गए $73.3 पर बैरल। अर्थात दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतें जुलाई के स्तर पर आ गई, पर अगर हम उसी स्तर पे अगर तेल की कीमतों को निर्धारित करें तो 8 रुपये प्रति लीटर तो कमी हो जाती है पेट्रोल में और 7 रुपये प्रति लीटर कमी हो जाती है डीजल में। और इस कमी को नहीं करने का क्या कारण है वो बड़ा रोचक है कि जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, भले ही वो IOCL हो, BPCL हो, HPCL हो, अगर हम उनके सितंबर 2021 की तुलना सितंबर 2019 अर्थात प्री कोविड लेवल पे अगर प्रॉफिट का कंपैरिजन करें तो IOCL का प्रॉफिट 2019% बढ़ा। अर्थात अगर वहाँ पे तेल की कीमतें कम कर देंगे देशवासियों के लिए तो इन तेल की कंपनियों का प्रॉफिट घट जाएगा, तो सरकार को लाभांश नहीं मिलेगा। तो अर्थात 5 रुपये का आपको झुंझुना मिले और पीछे से 8 रुपये प्रति लीटर का जो बेनिफिट आपको और हमको मिलना चाहिए था वो सरकार ने रोक दिया। वो बेनिफिट तेल कंपनियों को दे दिया और उन तेल कंपनियों से लाभांश ले रही है सरकार। बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है सितंबर 2019 का इन कंपैरिजन टू सितंबर 2021 वो IOCL का बढ़ा है 2019%, BPCL का बढ़ा है 141.2% और HPCL का बढ़ा है 59.1%। मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, IOCL का जहां सितंबर 2019 में प्रॉफिट था 395 करोड़, जो सितंबर 2021 में हो गया 8,370 करोड़। BPCL का जो सितंबर 2019 में प्रॉफिट था 1491 करोड़, जो सितंबर 2021 में हो गया 3,596 करोड़। HPCL का जो प्रॉफिट था सितंबर 2019 में 1484 करोड़, जो सितंबर 2021 में हो गया 2,361 करोड़। अर्थात जो कच्चे तेल की कीमतों की जो कमी का जो बेनिफिट जो आम देशवासियों को मिलना चाहिए था वो इन कंपनियों को मिल गया और इन कंपनियों के थ्रू वो पैसा जा रहा है वापस सरकार को। मतलब
आपने जो 5 रुपए पर लीटर का झुंझुना दिया था दिवाली से एक दिन पूर्व, उसको देके आपने देशवासियों को 8 रुपए प्रति लीटर जो कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतों की हुई, उससे वंचित कर दिया। डीजल में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी से देशवासियों को वंचित कर दिया। तीसरा मुद्दा, अगर हम तुलना करें एक्साइज ड्यूटी की जो आज केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लेती है, उसको हम 2014 से अगर तुलना करें तो पेट्रोल पर 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, जब 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, वो आज बढ़कर 27 रुपये 90 पैसे हो गई। मतलब घटने के बाद आज की करंट एक्साइज ड्यूटी बता रहा हूं, आज की जो डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, वो आज बढ़ के 21 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गई। अर्थात अगर हम एक्साइज ड्यूटी को यूपीए के लेवल पे ले जाएं तो पेट्रोल में 18 रुपये 42 पैसे और डीजल में 18 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी हो जाए। और अगर इसके अंदर हम कच्चे तेल की घटी हुई कीमतों का लाभ जोड़ दें, जो कि 8 रुपये पेट्रोल पर और 7 रुपये प्रति लीटर डीजल पर है, तो देशवासियों को आज से ही पेट्रोल 26 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर कम में मिलना चालू हो जाए और डीजल 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी के से कम में मिलना चालू हो जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों देशवासियों को पेट्रोल के अंदर 26.5 रुपये लगभग और डीजल के अंदर 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी से वंचित किया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना। देशवासी ये नहीं कह रहे कि आप एक्साइज ड्यूटी को बहुत कम करें। देशवासी सिर्फ 2 ही मांग कर रहे हैं कि आप एक्साइज ड्यूटी को 2014 के लेवल पे ले आइए और कच्चे तेल की कीमतों में जो कमी हुई है उसका बेनिफिट आम उपभोक्ताओं को दे दीजिए, क्योंकि पेंडेमिक की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बेरोजगारी अपने चरम पर फिर जा रही है, क्योंकि देश में आवश्यक वस्तुओं की महंगाई अपने चरम स्तर पर है। उस समय भी अगर आप देशवासियों के हक का, पेट्रोल और डीजल की कमी का जो उनका हक था, क्योंकि आप कहते हो डायनेमिक प्राइसिंग है, या तो आप कहिए ये डायनेमिक प्राइसिंग नहीं है, पॉलिटिकल प्राइसिंग है, चुनाव से पहले आनंद फानन में हम कर देंगे और चुनाव के जो ही नतीजे आएंगे वापस बढ़ा देंगे, या तो आप ये बात कहिए। या अगर डायनेमिक प्राइसिंग है तो देशवासियों के हक का जो पैसा है, जो 8 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में और 7 रुपये प्रति लीटर डीजल में है, वो उनको तुरंत दिया जाए। साथियों, I will share this in English in short. Modi ji's dynamic pricing of petrol and diesel in essence can be summarized in one sentence: heads I win, tails you lose. In other words, if there is a increase in the crude oil prices in international market, the increase will be transferred to the final consumer. But if there is a downfall in the crude oil prices in the international market, the benefit will not be shared with the final consumer. Today, we had done one study and I am sharing that particular study with you all. Before Deepavali, Modi government had reduced the excise duty on petrol by 5 rupees per liter. But in international market, the price of petrol got reduced by 8 rupees per liter, the benefit of which is not transferred to the final consumer. If this is not a fraud with the people of our country, then what it is? We want to say that if Modi government can maintain the excise duty which was levied in the year 2014 on petrol and diesel, and can transfer the benefit of the fall in the crude oil prices, the petrol prices will reduce by 26 rupees 42 paisa per liter and diesel prices will come down by 25 rupees 24 paisa per liter. We want to share with you one research finding, and that finding is like this, that the crude oil prices for Indian basket from July to December, the crude oil prices in November 2021 was $80.6 per barrel, which was in December is $73.3 per barrel. When crude oil prices got reduced
in the month of December only by $7.34 per barrel. What benefit final consumers got? Answer is none, zero. And as per the calculation which we are sharing with you, if this benefit is shared with the ultimate consumer, the petrol prices will come down by 8 rupees and diesel prices will come down by 7 rupees a liter. Instead of this, what Modi government is doing, what this particular the reduction in the crude oil prices in the international market, that reduction is going in the profit kitty of the oil PSUs. You will be surprised that the profit of oil PSUs in September 2021 vis-a-vis September 19 had increased by more than 20 times. IOCL profit got increased by 2019%. BPCL profit got increased by 141.2%. HPCL profit got increased by 59.1%. Indirectly, instead of giving benefit to final consumer, government is giving that or adding that reduction or downfall in the crude oil prices as a profit of the PSUs. And this profit of PSUs is directly going in the form of dividends to the government of India. So if this is not a fraud with the people of our country, then what it is? We demand that if the Modi government maintains the excise duty at the level of 2014, and with this, if the reduction in the crude oil prices is shared with the final consumer, you will be surprised to know that the petrol prices in our country will come down by 26.42 rupees per liter. 26.5 रुपये प्रति लीटर से पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएगी अगर 2014 के लेवल पे एक्साइज ड्यूटी आ जाए और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई है उसका बेनिफिट फाइनल कंज्यूमर को दे दिया जाए. You will be surprised that if the same is shared with the final consumer for diesel, the diesel prices will be slashed by 25.24 rupees per liter. मतलब 25 रुपये प्रति लीटर से डीजल सस्ता हो जाएगा. आपको दो ही काम करने हैं मोदी जी. नंबर 1, 2014 के लेवल पे एक्साइज ड्यूटी को ले आइए, और नंबर 2, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई है उसका बेनिफिट फाइनल कंज्यूमर्स को दे दिया जाए. Otherwise, your dynamic pricing model of petrol and diesel can be summarized in one sentence. चित मैं जीता, पट तुम हारे. Heads I win, tails you lose. मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अगर कम होगी तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई तो हम आपसे पेट्रोल और डीजल के ज़्यादा कीमत वसूल लेंगे. सो पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड कांग्रेस पार्टी डिमांड्स कि आप 2014 के स्तर पे एक्साइज ड्यूटी को लाकर और कच्चे तेल की कीमतों में जो कमी हुई है उसका बेनिफिट फाइनल कंज्यूमर्स को देकर पेट्रोल में 26.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 1.25 की बेरोजगारी की दर 7.9% और शहरी बेरोजगारी की दर 9.3% पहुंच चुकी है. सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम पिछले 7 साल में डबल से ज्यादा हो चुके हैं. भले ही वो चाय की पत्ती हो, भले ही वो नमक हो, भले ही वो सब्जी हो, भले ही वो खाने का तेल हो, भले ही वो रसोई गैस का सिलेंडर हो. ऐसी परिस्थितियों में यदि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की कमी का बेनिफिट आम देशवासियों को नहीं देते तो ये उनके साथ धोखा नहीं है तो क्या है? That is what we are asking the government. I am open for your question.